बढ़िया दारू पिला के हमको वोट लिया और अभी बोलता है अरे मरो, तुम्हारी संस्कृति क्या है बोलता है। कल अब विरोध कर रहे थे जी, अडानी ऐसा है वैसा है, आज बैठा के चाय पिला रहे हैं। तत्काल कार्रवाई सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 जेसीबी लगाए, 4 हाईवा लगाए या 5 लगाए और जो यहाँ का मलबा हटा के, गटर वटर हटा के जो है ये रास्ता, ये जगह क्लियर की जाए। बड़ी संख्या में आदिवासी आए हैं और बैरिकेडिंग भी तोड़ा गया है और नारेबाजी वगैरह की गई है। हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इनसे वार्ता हो रही है और पूरी सिचुएशन पे निगरानी है। हर तरह के सहयोग हम लोग कर रहे हैं, इनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और इनको हर तरह की सुविधाएं प्रदान हो। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे आदिवासी संगठन लगातार यह विरोध कर रहे थे कि सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप सरना स्थल के सामने गिर रहा है। 2 दिनों पहले एक खबर आई कि सरकार की तरफ से एक पहल लिया गया है और रैंप को तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद लगा था यह विवाद सुलझ गया है। किंतु आज एक बार फिर आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ सरना स्थल के बिल्कुल सामने जमा हुए हैं और विरोध कर रहे हैं कि रैंप जितना तोड़ा गया है उससे ज़्यादा तोड़ा जाना चाहिए। वो इससे संतुष्ट नहीं है। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना, क्या है उनकी मांगे। हम यही कहना चाहते हैं हेमंत बाबू जी से कि धर्म का मसला है, झुक के बात करिए, मीठा से बात करिए, प्रेम से बात करिए और समाधान करिए। कौन सी रैंप पे थोड़ा सा आधा तोड़े हैं और 20 फीट ज़्यादा तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये संवाद बनाने से सब समस्या का समाधान होता है। लेकिन अडानी जब से आया है, मुख्यमंत्री को हमारे पास समय नहीं है और तानाशाह हो गया। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लैंड बैंक को समाप्त नहीं किया गया है। अडानी आ रहा है, धर्म संस्कृति जमीन को छीना जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और 5 तारीख को नगराटोली में बैठक हो रहा है, वहीं पर हम लोग एक नया उलगुलान को तेज करेंगे, झारखंड बंद भी करेंगे और यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है हम लोग सहूल के बाद बैठक करने का काम करेंगे। देखिए, जमीन और धर्म पर जब भी कोई भी कितना बड़ा भी आदमी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लगता है 2 दिन में कुछ समाधान होगा या फिर सहूल तक आप संवाद से समाधान होगा? हम लोग डेमोक्रेटिक आदमी है। इनको कोई झूठ बोल दिया हेमंत सोरेन को कि भाई हथियार लेके आ रहा है तो फोर्स ला दिया। अरे हम लोग कहाँ हथियार, इनके पास है, इनके पास है, इनके पास है। हम लोग सीधे साधे लोग, हमारे डेमोक्रेटिक राइट पर हम लोग चलते हैं आदिवासी लोग, और आज जो है हमको इतना फोर्स डाल दिया। भाई यहाँ पर धर्म को घुसने के लिए फोर्स दिया जाता है जी। तो मैं ही कहना चाहता हूँ अभी फिर से कि हेमंत बाबू आप संज्ञान लीजिए, न सत्ता के नशे में पागल मत होइए। रघुवर दास को हम लोगों ने हटाया था, आपको भी हटाएंगे यदि आप आदिवासी को मदद नहीं करिएगा तब। हमारी जो अभी सरकार के बतौर प्रतिनिधि जो एसडीओ रांची यहाँ पर सदर आए थे और जो एसपी सिटी रांची, उनसे हमारी बात हुई है। और वैसे तो सबको पता है, हर चीज़ पता है, मगर हमने फिर से दोहरा दिया कि जो हमारी मांग है जायज़ है। आज लोग यहाँ ताकत झोंक रहे हैं अपनी पूजा पाठ छोड़ के। बहुत गांव में जो है आज से शुरुआत हो चुकी है, कल भी होगी, परसों भी है। तो हमारा बस यही कहना है कि संदेश जो है सरकार तक पहुंचे। तत्काल कार्रवाई सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 जेसीबी लगाए, 4 हाईवा लगाए या 5 लगाए और जो यहाँ का मलबा हटा के, गटर वटर हटा के जो है ये रास्ता, ये जगह क्लियर की जाए। जितना सरना स्थल के सामने का जो जगह है, जो बाउंड्री वॉल का जो आखिरी जो जाता है, वहां तक हम लोग चाह रहे हैं। लोगों के लिए व्यवस्था बनानी है। जैसे अभी हुआ कि 500 से 210 आ गए हैं घोड़ा दल का जो आने का, तो समझ ही नहीं रहे हैं लोग कि हमारी परंपरा संस्कृति क्या है। अगर आप लोगों ने कवर किया हो अगर पिछले साल का भी, तो देखा होगा कि घोड़ा दल किससे नाचते और अपने जो मंडली के साथ यहाँ पर आते हैं, वो सिलसिला यहाँ तक चलता है। और उसके बाद फिर जल डाल के परिक्रमा करके फिर लोग अपने घर वापस जाते हैं। तो मंदिर और यहाँ सरना स्थल और इस जगह पे आने का तौर तरीका ही अलग है, हमारी परंपरा ही अलग है। इस बात को सबको समझना होगा। यही बात हमने कहा कि आप नौकरी कर रहे हैं तो इन सब चीजों को भी बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। ये फ्लाईओवर ऊपर जाना था 2023 में 4 तारीख को डीपीआर के अंतर्गत ये ऊपर जाना था, जिसमें जुटको कंपनी को ये टेंडर दिया हुआ था। लेकिन लंबाई भी कम कर दिया गया और हमारा सारा जमीन
के में ये गिरा दिया गया। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं। प्रशासन क्या सोच रही है इस पर? सुरक्षात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बैरिकेडिंग की गई थी और फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई थी और अभी भारी संख्या में आदिवासी आए हैं और बैरिकेडिंग भी तोड़ा गया है और नारेबाजी वगैरह की गई है। हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इनसे वार्ता हो रही है और पूरी सिचुएशन पे निगरानी है हम लोग की। अगर इनका आक्रोश ऐसे ही जारी रहता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम विरोध और करेंगे, तब आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए सरहुल एक तरीके से मने, इसके लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। हम लोग चाहते हैं कि भीड़ का मैनेजमेंट को लेकर के, पर्व को मनाने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती है उसके लिए प्रशासन भी लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे कुछ रास्ता क्लियर भी किया गया ताकि लोगों का मूवमेंट और स्मूथ तरीके से हो सके और भी जैसा होगा ये निर्णय ऊपर से ही होगा जो भी होगा। प्रशासन का सिर्फ एक उद्देश्य है, हर्षोल्लास के साथ में हर त्यौहार को अपने मनाएं और प्रशासन उसमें सहयोग करेगा। किस तरह के सहयोग? हर तरह के सहयोग हम लोग कर रहे हैं, इनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और इनको हर तरह की सुविधाएं प्रदान हो, किसी तरह की कहीं कोई परेशानी इनको ना हो। उस आलोक में सारी तैयारियां की जा रही हैं और रांची प्रशासन जो है वह सभी को अपने एक परिवार की तरह मानता है और परिवार की तरह ही इनसे अपने पार्ट समझ करके इनके साथ पर्व में, हर पर्व त्यौहार में शरीक भी होते हैं और मनाते भी हैं। हम देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से यह चाह रही है कि आने वाले जो त्योहार हैं, चाहे वो सरहुल हो, ईद हो या फिर रामनवमी, वो रांची वाले अच्छे से मना लें और इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं। वो कह रहे हैं कि उनका हर प्रयास रहेगा, वो हर तरह से रांची वासियों को सहयोग करेंगे कि वे अपना त्योहार अच्छे से मना सकें।